आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री और हमारे जयपुर के प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल साहब, हमारे मुख्य सचिव श्री बी निवास जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा जी, मीडिया के मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि जैसा कि जोगाराम जी ने बताया, आज मुझे विधायक दल का नेता चुनने के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और आज नवाचार दिवस भी है। इसलिए मीडिया में भी नए नवाचार होते रहते हैं और ये गुंजाइश सभी में है नवाचार करने की। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाने के लिए आप सभी को और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इस नवाचार में आप सभी का भी योगदान रहे। इसके लिए मैं नवाचार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज 2 वर्ष का रोड मैप, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है और हम इस दायित्व को समझते हैं। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर सरकार को अपने 1 साल का जनता में किए हुए काम, उनका लेखा जोखा देने का काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, 1 साल पहले भी हमने तो 1 साल के अंदर जो हमने काम किए थे, उनका लेखा जोखा भी हमने राजस्थान की जनता को दिया। अभी हमारे 2 साल पूरे हुए हैं, तो अब भी जनता के बीच में 2 साल पूरे होने पर हमने जो राजस्थान की जनता से वायदा किया, उनको 2 साल के रूप में जो काम किया है, हम जनता के बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम राजस्थान की जनता को उन कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई,
हम कहना चाहते हैं, जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी, उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए, बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार, इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में है। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वायदा किया था, उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। बजट घोषणा की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी या प्रगतिशील है। हमारी सरकार ने साफ नीयत, प्रभावी क्रियान्वित और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया है, जिसने राजस्थान को देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इसी तरह से यमुना जल हमारे शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2024 में हरियाणा से एमओयू किया। अब तक उसकी परियोजना की डीपीआर काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उसका भी काम इसी तरह से आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस ने यमुना के पानी के लिए खूब वायदे किए, वोट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। शेखावाटी के लोग 3 दशकों तक उसका इंतजार करते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की, लेकिन प्रदेश में गत सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पेयजल पाइपलाइन से लेकर टेंडरों तक हर स्तर पर अनियमितताएं और कमीशनखोरी से गांव ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की, जबकि बजट खर्च हुआ पर लाभार्थी ठगा गया था। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं।